So hello friends, welcome to week 3 of this IITM BS week 3 नहीं week 2 part 2 of machine learning foundation। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन क्या होते हैं, उसके बाद लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था मिनिमा मैक्सिमा एंड ये सैडल पॉइंट्स। ठीक है। अब तक अगर आपको नहीं समझ में आता ये चीज़ तो प्लीज़ जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जो इसका आई बटन लिंक में है। ठीक है। अभी जो है रात के सुबह के 6 बज रहे थे और मेरे साथ वाले सो रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये टॉर्च लगे वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज अब जाके मुझे जॉब पे भी वापस जाना है। ठीक है। तो आप आते हैं मल्टीवेरिएबल फंक्शन। मल्टीवेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं? देखो, उस वो सब छोड़ो, सबसे पहले ये बात जानो कि उसको समझेंगे हम। पहले हमने क्या सिंगल वेरिएबल लाइंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, वो सब पता किया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंगल वेरिएबल में हमने लीनियर प्रोसेस पता किया। हम इन सब का सेम सेम डायरेक्शन में जाएंगे, बस मल्टी वेरिएबल। बस फाइनली दुनिया मल्टी वेरिएबल में ही चलती है सब कुछ। दो दो तीन तीन फीचर्स होते हैं मशीन लर्निंग में ना, तो उसी के ऊपर। तो मल्टी फंक्शंस में पहले आता है लाइन्स एंड डायमेंशंस। जो लाइन्स क्या होते हैं, लाइन्स का मतलब क्या? हमें एक लाइन को पता करने के क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है, बस इतना से चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि सपोज कोई भी डायमेंशन में कोई भी लाइन है। ठीक है। तो ये है एक पॉइंट ए वेक्टर, हमें ये पॉइंट पता है, हमें डायरेक्शन पता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो उससे हमें लाइन का वेक्टर मिल जाएगा। अभी सपोज हमें पता है कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक है। ए पॉइंट पता है, हमें पता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है ये पैरेलल है किसी एक वेक्टर डी से। ठीक है। बट कितने स्टेप्स जाने हैं, कितना स्टेप्स एक टाइम में कवर करेगा, वो किसी लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई कर दो उस डी को। ठीक है। उससे क्या मिल जाएगा हमें, आर वेक्टर। बिकॉज आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड विच इज इक्वल्स टू डी। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, बट कितना स्टेप जाना है वो किसी लैम्डा से डिफाइन होगा, है ना। तो रिजल्टेंट इज ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स डी वेक्टर, टी इज एनी स्केलर। ठीक है। समझ गए? ओके, वेरी गुड। बात है नेक्स्ट। अगर बोला लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, हमें डायरेक्शन नहीं दिया है, बट 2 पॉइंट दे दिया है, कुछ नहीं है। ठीक है। 2 पॉइंट का अगर तुम ये निकालोगे स्लोप तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है। ठीक है। तो दैट्स द सेम। दिस इज P2 minus P1 will give you what? Will give you the direction. Your direction in which that line is going. Right. Now we can use any point. Let's say P1 or P2. Here I have used P1. You can even use P2. So same ही रहने वाला है। ठीक है। Now equation of plane is W transpose x into x is equals to b। कुछ नहीं है, ये बोलने का मतलब वही है, x by a y by b प्लस c by z इज इक्वल्स टू 1। जब आपको याद हो कि 11 टू निकला होगा कि कुछ ना प्लेन ये होता है। ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, फाड़ में क्या। ठीक है। अब आते हैं कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स क्या होते हैं? अगर मैं डिफिनेशन के साथ बोलूँ, अ प्लेन वेयर इन एनी डायरेक्शन इफ यू गो यू विल फाइंड द सेम वैल्यू। क्या बोल गया? रुको। सपोज मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, एक्स वाई समथिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक प्लेन है, ठीक, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको अगर तुम ड्रॉ करोगे तो 3D में कैसे ड्रॉ होगा? एक ऐसा स्पीयर बनेगा, है ना, पूरा ऐसा बड़ा सा गोल जैसा। बस कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर में बताता है। गोल का स्पीयर बनेगा, ठीक है, ऐसा स्पीयर रहेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसके हर एक स्लाइस को काटते जाऊँ और काटते जाऊँ काटते जाऊँ काटते जाऊँ काटते जाऊँ, तो क्या बनेगा? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। ऐसे दिखा दो, ऐसे बना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, किसी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल लोगे तो क्या होगा, उस पॉइंट के आसपास जो है सारी वैल्यू सेम रहने वाली है ना। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस पे है, तो सर्कल बन चुका है। तो कॉन्टूर्स के, तो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टूर्स। ठीक है। ये किसके लिए डिफरेंट है? 3D के लिए। बिकॉज 2D के लिए, तो 2D के लिए तो सर्कल ही बन गया नॉर्मल, और 3D के लिए एक पूरा गोल बन गया या फिर ऐसे ऐसे शेप में बन गया। उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओगे, तो भी कॉन्टोर्स ही है। तो उस सर्कल, उस पॉइंट, उस प्लेन में सब कुछ सेम वैल्यू है, दैट इज कॉन्टोर्स। ठीक है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन
इन सम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शनल। किसी फंक्शन का किसी एक डायरेक्शन में क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसको निकालना तरीका क्या है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लो किसी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिया डेरिवेटिव, उसका उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो किससे, यू, वो यू के वो डायरेक्शन है, वो वेक्टर जिस जिस वेक्टर जिस डायरेक्शन जा रहा है, बट उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन सम डायरेक्शन वेयर यू इज यूनिट है। तो कुछ नहीं, अगर मैं बोला सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करो किसी किसी नॉर्मल 3,3i j प्लस 5j कैप वेक्टर में, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, ऐसे ला लो 3,5, ठीक है, ये हो गया। इसका डेरिवेटिव निकाला किसी 3,5 पर, कितना निकलेगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकलेगा 2x 2y है ना, 3,5 डला, ठीक है, 6 एंड दिस इज 10। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका इसको भी पहले क्या करना है हमें, इसको बनाना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बनाओ तो डॉट प्रोडक्ट लो, जो निकला दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल सा। आगे देखेंगे, अब ये मैंने आपको बता सिंगल वेरिएबल में निकाल चुके हैं कि क्या होता है, ये क्या बोलते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। अब मल्टीवेरिएबल में क्या होगा, तो मल्टीवेरिएबल कुछ नहीं है, सेम वही है, बस डिफरेंशिएशन मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव ये सब आ गया। कैसे, लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो एफ ऑफ, अगर ए कॉमा बी पे निकाल रहे तो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट ए कॉमा बी इंटू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, वही चीज़ है, कुछ अलग था कुछ नहीं। अब आते हैं व्हाट इज ग्रेडियंट्स, कॉन्टोर्स एंड टैंजेंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कॉन्टोर्स पता पड़ गया, कॉन्टोर्स क्या है, वो डायरेक्शन, ठीक है, कॉन्टोर्स एक तो पहले उसके इमेजेस होते हैं, ठीक है, किसी 3D स्पेस के, ठीक है, और वो डायरेक्शन होते हैं जहाँ पे कॉन्टोर्स एक ऐसे हैं जहाँ पे किसी डायरेक्शन जाने पे आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, किसी फंक्शन का जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज होता है, और कोई फंक्शन जहाँ मैक्सिमम इंक्रीज होता है उसको उसका ग्रेडियंट डायरेक्शन बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ग्रेडियंट इंक्रीज उस डायरेक्शन में जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, और कॉन्टोर्स का डायरेक्शन वो होता है जहाँ पर क्या होता है, किसी डायरेक्शन में किसी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे है ना, मतलब अगर कॉन्टोर्स का डायरेक्शन फाइंड करें तो टैंजेंट ड्रॉ करो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो है उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, किसी पॉइंट पर डायरेक्शन, किसी पॉइंट पर अगर उसको कॉन्टोर का डायरेक्शन फाइंड करें तो क्या करना, उसको टैंजेंट बना दो, टैंजेंट उस डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है। सपोज मैंने किया कि ये है, ये पॉइंट पे इक्वेशन टैंजेंट निकाला, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट है ना। अब ग्रेडियंट का आपका ये क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट होगा ऐसे, ग्रेडियंट का पॉइंट करेगा बाहर की तरफ, क्यों, बिकॉज इसकी वैल्यू बाहर की तरफ बढ़ रही है, स्पीयर है, काटा 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 छोटे हो रहा है ना, तो बाहर की इसकी वैल्यू बढ़ रही है, समझ रहे हो। अब अगर वैल्यू बाहर की तरफ बढ़ रही है और इक्वेशन टैंजेंट यहाँ दिखा रहा है, तो ये एक दूसरे परपेंडिकुलर हुए, कि ग्रेडियंट बोल रहा है कि इसकी वैल्यू यहाँ जानी चाहिए, ग्रेडियंट डायरेक्शन बोल रहा है, ग्रेडियंट डायरेक्शन बोल रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, सॉरी दो में मेरी वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, बट कॉन्टोस बोल रहा है कि मेरा डायरेक्शन तो ऐसा है, तो हम दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है हमेशा, दैट्स इट। ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट डायरेक्शन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट ऑफ कॉन्टोर्स, या बोल सकते हैं टू ये क्या बोलते हैं अपना, हाँ बस इतना ही, कि gradient descent या gradient descent होगा, gradient direction is perpendicular to uh, tangent of contours। मेरे को एक्चुअली दिमाग में आने रखे, बट यही है कि कॉन्टोर्स बोलते हैं कि हमारा किसी पॉइंट पे वैल्यू सेम रहने वाला, आप किसी डायरेक्शन में जाओ और डायरेक्शन फाइंड करने की तरीका क्या है, उसका टैंजेंट निकालो, टैंजेंट डायरेक्शन फाइंड कर लो, है ना। अब कॉन्टोर्स तो एक ऐसे ऐसे स्पीयर्स हैं, नॉर्मल से स्पीयर बोल रहा हूँ, प्लेन्स है। अब कॉन्टोर्स डायरेक्शन इस तरफ बढ़ रही है, दोनों एकदम परपेंडिकुलर है, ये मुझे बताना है कि ग्रेडियंट डायरेक्शन
ऑफ अ फंक्शन इज परपेंडिकुलर टू tangent ऑफ कॉन्टोर्स। ठीक है, ये याद रख लेना, है नहीं ज़्यादा, इसे याद रखना है। क्यू है, मैं एक्सप्लेन करना ट्राई कर रहा हूँ उस चीज़ को। और दूसरी चीज़, ग्रेडियंट एंड स्टीपेस्ट असेंट्स, ये क्या होते हैं? ग्रेडियंट पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, मैंने बता दिया। ग्रेडियंट कुछ नहीं है यार, तुम किसी भी इक्वेशन के अगर तुम ये निकालते हो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या करता है? स्लोप निकालता है। स्लोप इस कहाँ इंक्रीज हो रहा है? स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है। कर लो, ओके। स्टीपेस्ट असेंट, स्टीपेस्ट असेंट क्या होता है? असेंट क्या होता है? बढ़ना। स्टीपेस्ट होता है एकदम शार्प, बस वही। स्टीपेस्ट असेंट मीन्स मूविंग इन डायरेक्शन वेयर फंक्शन इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। जहाँ पे कोई फंक्शन मोस्ट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है उसको हम स्टीपेस्ट असेंट बोलेंगे, मतलब वही ग्रेडियंट पॉइंट, ग्रेडियंट डायरेक्शन। सो डायरेक्शन स्टीपेस्ट असेंट इज, ग्रेडियंट फाइंड कर लो, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। डायरेक्शन एफ से निकलता है ना, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर बना दो किसी वेक्टर, किसी वेक्टर का, तो वो डायरेक्शन बता देगा। उसी तरह हमने यहाँ पे निकाला, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, किसी का डेरिवेटिव लो और जिस डायरेक्शन में आपको चेक करना है उसका डेरिवेटिव, उसका यूनिट वेक्टर बना लो, बस इतना ही था। सो यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट टू पार्ट टू। ठीक है, अब लास्ट एक रहेगा ये गॉशी स्क्वाट्स इनइक्वालिटी कि ए ट्रांसपोज डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ए ऑफ, ये सबने पढ़ा हुआ है यार, ये पढ़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड, इसको पता है, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं पहले यहाँ से। चॉप 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 चॉप, इसको नीचे करो। अरे अपने बहुत पैसा है यार, आईपैड आईपैड लेके रखो। तो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इसको ले लो, मतलब लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करें? पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लो। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? 3 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 3 ऑफ y स्क्वायर। अब 2,4 बोले है ना, 2,4 बोले तो क्या करो, इसमें 2 डालो 4 डालो, तो क्या हो गया? 1,2 कर लो, छोड़ो इसको सिंपल करते हैं। ये 1,1 करते हैं, सिंपल रखते हैं, मेरे को मैथ्स करने का मन नहीं है, 1,1, ठीक है। तो 3 और 3, ठीक है। अब एफ ऑफ 1,1 कितना हो जाएगा ये बताओ? 1 + 1 2, बस। अब एफ अप्रोक्सीमेशन x, y इज 2 + 3, 3, ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, है ना, ट्रांसपोज इंटू x -1 y -1, निकालने पे आया तो क्या? 2 + 3x -1 + 3y -1। अब इसको सॉल्व कर लेना, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आपको निकल जाएगा लीनियर अप्रोक्सीमेशन, सिंपल सा था, वही था। एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x एफ ऑफ a प्लस एफ डैश ऑफ a इंटू x -a, उसी का एडवांस वर्जन। यहाँ पे x - a x y - b, ठीक है, और यहाँ पे उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव ट्रांसपोज लिया, इतना ही किया हमने। डॉट प्रोडक्ट लिया दोनों का, सिंपल सा था। अब बोला है दूसरा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन x² + y² x³ + y² + z³ एट 1,1। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन लेके बैठा हूँ, एक कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करना, यूनिट डायरेक्शन अलोंग विद दिस। तो पहले क्या करना है? पहले तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 1² + 2² + 1, that is 1 + 1 2, 2 4 is 6, so b is 1/√6 into 1 - 2 1, है ना। ओके, नाउ इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 3x² 2y और 3z स्क्वायर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग? 3 2 3। अब इन दोनों डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस। कैसे लेंगे? 3, 2 उसका ट्रांसपोज लिया, तो 1 - 2 1 और 1/√6 ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो आंसर निकला उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। गुड। अब मुझे ये चीज़ बताओ, इसमें क्या पूछने वाला था? हाँ, लिमिट्स पे क्वेश्चन आया था तो प्रीवियस टर्म से।
इसमें से किसके लिमिट्स डिफाइंड है ये मेरे को बताओ पहले तो। कौन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कौन है? ये कंटिन्यूस है, कैसे चेक करोगे? इसके नीचे देखो, इसके नीचे कोई भी वैल्यू में कुछ इशू आएगा? किधर भी इशू हो सकता है, सोचो कहाँ आएगा? -1 पे, -1 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? तो -1 पे कंटिन्यूस है नहीं है, गुड। बट बाकी जगह पे कंटिन्यूस है, तो -1 पे ये डिफरेंशिएबल है नहीं है, गुड। अब इसको चेक करते हैं, इसका क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है? सोचो। अब बोलोगे 1 पे हो सकता है, तो 1 पे चेक करते हैं, 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो 0/0 क्या हो जाएगा, एक लिमिट का फंक्शन बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। तो अगर यहाँ से अप्रोच करेंगे लेफ्ट से तो कोई वैल्यू नहीं, राइट से ये लास्ट में लिमिट से सीखा था हमने, कर देते हैं x² - 1 x+1 बाय x+1 -1, तो एक कैंसिल हो गया, तो ये x+1 हो गया। तो ये डिफरेंशिएबल है और ये कंटिन्यूस भी है, ठीक है। साइन फंक्शन x² + 2, x² + 2, ये बताओ ये क्या है? साइन की वैल्यू पता है, साइन साइन का क्या होता है? अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, -1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0, अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, -1। ग्रेटर देन 0 है तो हो जाएगा 1, और इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, 0। साइन का फंक्शन ये होता है, साइन वो वाला साइन नहीं है, SIGN वाला साइन है। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, इस वाले में कुछ भी डालो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये हमेशा कंटिन्यूस है, बस ये हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा कंटिन्यूस है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा जरूरी नहीं है ना? बस इतना ही था। अब ये 4 फंडामेंटल स्पेस है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना, टाटा बाय बाय सी यू भाई, पढ़ते रहो।